मैं आपकी ज्योतिष मार्गदर्शिका आचार्य आस्था भारद्वाज आज के इस विशेष वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी फरवरी 2026 लव राशि फल कैसी स्थिति लेकर आ सकता है। मीन राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए वैवाहिक और प्रेम जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मीन राशि वाले जो जातक होते हैं, ये बेसिकली राशि की अगर मैं बात करूं तो ये एक भावुक राशि है, जलीय राशि है, करुणामय राशि है, गहराई से प्रेम करने वाली जल तत्व की राशि है। इस राशि के जातक प्रेम को केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव मानते हैं। रिश्तों में समर्पण, त्याग और भावनात्मक सुरक्षा मीन राशि की मूल आवश्यकता होती है। फरवरी 2026 का महीना मीन राशि के प्रेम जीवन में गंभीर आत्ममंथन, पुराने रिश्तों की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। इस महीने अधिकांश समय ग्रहों का दबाव एक ही धुरी पर केंद्रित रहेगा। गुरु आपके राशि से चतुर्थ भाव में स्थित हैं, शनि आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न में स्थित हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु प्रेम तथा सामाजिक भावों को स्थिर बना रहे हैं। ऐसे में प्रेम जीवन में भावनाओं का ज्वार भाटा जो है वो तेज हो सकता है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आ सकता है। कुछ रिश्ते मैच्योर होंगे तो कुछ में विरक्ति भी आ सकती है। फरवरी 2026 में जैसे मैंने बताया कि गुरु वक्री मिथुन राशि में है और यहाँ पर जो लग्नेश की स्थिति है, लग्न भाव की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और जो आपका घरेलू सुख है उस पर असर डाल रही है। गुरु का वक्री होना ये संकेत दे रहा है कि पुराने रिश्ते, पुरानी यादें या पूर्व प्रेम प्रसंग फिर से मन में उभर सकता है। यहाँ पर जो गोचर है शनि का लग्न में जो 7.5 के मध्य चरण की तरफ भी इशारा कर रहा है। यहाँ पर प्रेम और विवाह के मामलों में शनि आपको मैच्योर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ना यहाँ पर अकेला भी वो आपको कर देंगे। 7.5 का जो प्रभाव है, लग्न में जो शनि की स्थिति है, कहीं ना कहीं एक अकेलापन आ रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे समझ पाए। ऐसी मनोस्थिति आपकी बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है जो कि आपका द्वादश भाव और छठा भाव है। तो यहाँ पर छिपे हुए रिश्ते, मन की स्थिरता जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकती है। यहाँ पर प्रेम में तकरार, दूरी या वैचारिक मतभेद भी पड़ सकता है। ये जो आइसोलेशन वाली फीलिंग है कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं समझ पा रहा है, ये इसको और तीव्र बना सकती है। एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है आपके 12वां भाव, जो कि आपके डिज़ायर्स का भाव होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन का भाव होता है। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग होना, यानी सूर्य का मंगल के साथ, शुक्र के साथ और बुध के साथ युति करना, तो प्रेम में दबाव, अहम, गलतफहमियां और भावनात्मक थकान ये बढ़ा सकता है। यहाँ पर 23 फरवरी के बाद कुंभ राशि में जब पंचग्रही योग होगा, देखिए 3 फरवरी को बुध कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद 5 फरवरी को शुक्र कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, 12 फरवरी को सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, 23 फरवरी को मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो जो कुंभ में पंचग्रही योग बनेगा तो प्रेम जीवन में अचानक घटनाएं आपके सामने आ सकती हैं, निर्णय सामने आ सकते हैं, दिशा परिवर्तन आपके सामने आ सकता है। स्पेशली वो जातक जो दूर वाले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है जो बाहर सेटल है, देश से बाहर सेटल है या दूर स्थान पर सेटल है। यहाँ पर विवाहित जातक भी जिनका पार्टनर दूर रह रहा है, विदेश में रह रहा है, उनके जीवन में भी भारी चेंजेस की संभावनाएं दिख रही हैं। अब देखिए ग्रहों का ये वृहद स्तर पर परिणाम है कि किस तरीके से स्थिति दिख रही है ग्रहों की और उसके प्रभाव की। अब बात करते हैं विवाहित जातकों के लिए कैसी स्थिति बना रहा है फरवरी 2026 प्रेम जीवन में। यहाँ पर सुधार की संभावनाएं काफी अच्छी दिख रही हैं। चुनौतियां आएंगी देखिए, लेकिन सुधार की संभावनाओं के साथ आएंगी। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति संवाद की कमी की वजह से आपको इशारा कर रही है कि रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ना भी यहाँ पर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आने का मेन रीजन रहेगा। जो आपकी मटीरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। साथ ही साथ क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी बाकी और चीज़ों को भी है, समझ को लेकर, शब्दों को लेकर, तो यहाँ पर वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में। यहाँ पर शब्दों में व्यक्त करना कठिन होगा आपकी भावनाओं को। आप चाह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ समझाऊं, बहुत कुछ बोलूं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे
और बोलेंगे भी तो सामने वाला व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा। हालांकि यहाँ पर शनि का लग्न में होना आपको जिम्मेदार बना रहा है, एक आपको भावनात्मक मैच्योरिटी दे रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को भी सीमित कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति सीमित हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे कोशिश करें कि वार्तालाप को प्रॉपर रखें, कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। अब जो जातक हमारे अविवाहित हैं उनके लिए जो महीना है प्रेम के बजाय रिश्तों के मूल्यांकन के समय की मांग आपको बता रहा है। कोई पुराना रिश्ता फिर से आपके कांटेक्ट में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर निर्णय लेना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आप डुअलिटी में फंसे रहेंगे, दुविधा में फंसे रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर विवाह के योग आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन देरी भी दिख रही है क्योंकि शनि लग्न में है और डुअलिटी यहाँ पर आप पे कुछ ज़्यादा ही हावी रहेगी। यहाँ पर परिवार की सहमति और सामाजिक स्थिति इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं उनके लिए 23 फरवरी के बाद का समय अधिक निर्णायक होगा। अब जो जातक ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उनकी मैं बात करूं तो मीन राशि के वो जो जातक हैं उनके लिए फरवरी 2026 एक तरीके से परीक्षा का महीना हो सकता है। यहाँ पर प्रेम में जल्दबाजी और भावनात्मक असंतुलन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। आप अपने साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, यहाँ पर समझने में भी चूक हो सकती है, ये ध्यान रखें। प्रेम में अचानक आकर्षण या फिर जो आप अनसेड चीज़ें हैं, अनकहे भाव हैं, वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ये जो समय है दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने की मांग कर रहा है। जो रिश्ते केवल भावनाओं पर टिके हैं वो थोड़ा डगमगा सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते विश्वास और समझ पर आधारित हैं वो और गहरे हो सकते हैं। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आप व्यक्ति को, सामने वाले को अपनी भावनाएं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएं, समझ पाएं, समझा पाएं। यहाँ पे मीन राशि के जो जातक जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है या जो रिश्ते में दूरी देख रहे हैं उनके लिए शक की जो प्रॉब्लम है, यानी आप अपने पार्टनर पे जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से रिश्ते में और करवाहट बढ़ सकती है। कोई पुराना घाव, ईर्ष्या या भावनात्मक बोझ इस समय सामने आ सकता है जो आपकी रिश्ते की दूरी को और बढ़ा दे। और जिन जातकों का ब्रेकअप हाल ही में हुआ है उनके लिए समय है समझने के अवसर का कि गलती कहाँ हुई है। दोबारा जुड़ने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस होंगी। अब यहाँ पर कंडीशंस आपकी भी होंगी, सामने वाले व्यक्ति की भी होंगी। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि जो पुरानी गलतियाँ हैं उनसे सीख के आगे बढ़ना है, वो दोबारा नहीं दोहरानी है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें हमारे मीन राशि के जातक कि ये जो महीना है बहुत सारे गहरे परिवर्तन आपके पास लेकर आ रहा है। आपके केंद्र में शनि और गुरु बैठे हैं, आपको एक गाइडेंस मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भावनात्मक असंतुष्टि है वो कहीं ना कहीं आपको एक बिखराव दे रही है। आप मानसिक रूप से उतना अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार उसी चीज़ पर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आप डिसाइड कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर जो डिसीजन कैपेसिटी है रिश्ते को लेकर, आप अपने आप को बार बार उसी चीज़ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो समय है आपको समझा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि भावनात्मक कमजोरी में कोई डिसीजन ना ले। यहाँ पर भविष्य में वो पछतावे का कारण बन सकती है। अपने आप को संयमित करें, कर्म फल का बोध कराएं और किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना करें अपने आप को जो कि आगे जाकर आपको या आपके परिवार को प्रॉब्लम दे। देखिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो है मानसिक रूप से आपको कोशिश कर रही है दृढ़ बनाने की। यहाँ पर मानसिक रूप से आप जितने स्ट्रांग होंगे उतनी ही रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग होंगी। यहाँ पर मोक्ष भाव में यानी आपके विदेश के भाव में, व्यय के भाव में ग्रहों की जो स्थिति है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित कर रही है। आपका इस महीने खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, मेडिकल रिलेटेड भी कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर का कोई इलाज हो और उसकी वजह से भी आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए। अगर आप विदेश में कार्यरत हैं तो यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए जिसकी तरफ आप ज़्यादा ही आकर्षित हो जाएं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होने के बावजूद आप उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो जाएं। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझनी होगी। आगे बढ़ने से पहले ये देखना होगा कि क्या ये रिश्ता आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही है या नहीं है। देखिए फरवरी 2026 में बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है मीन राशि के जातकों के लिए, और जलीय राशि की वजह से यहाँ पर भावनात्मक रूप से मजबूत रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या कर सकते हैं? उपाय स्वरूप हरी मूंग की दाल का दान
दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, किसी ओल्ड एज होम में जाकर यथाशक्ति मदद करें, यथाशक्ति दान करें। उसके अलावा आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, और ये बीज मंत्र का जाप जो है आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करें। सोमवार को शिव जी का रुद्राभिषेक करना भी आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा, बहुत लाभदायक होगा। और शनिवार को शनिदेव के लिए दीप दान करना भी आपके प्रेम जीवन में स्थिरता को बढ़ाएगा। यहाँ पर रिश्तों में संवाद बढ़ाना और जल्दबाजी में न निर्णय लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए दर्शकों, फरवरी 2026 मीन राशि के प्रेम जीवन में निर्णय मैच्योरिटी का महीना है। ये जो यहाँ पर स्थिति है ग्रहों की, वो कहीं ना कहीं आपको ये समझा रही है कि कैसे मैच्योरली बिहेव करके आप रिश्तों को कसौटी पर होने के बावजूद खरे उतर सकते हैं। जो यहाँ पर केवल सतही तौर पर जुड़े हैं वो अपने आप इस महीने आपसे छूट जाएंगे। ये राशिफल अगर आपको उपयोगी लगा हो, मेरे प्रिय दर्शकों, याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली के ग्रह और उसकी महादशा अलग होती है। यदि आप करियर, विवाह या स्वास्थ्य को लेकर किसी गंभीर उलझन में हैं, तो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण यानी पर्सनल कंसल्टेशन ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।